मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है सराउंडेड बाय इडियट्स। पुस्तक का परिचय एक वास्तविक घटना से शुरू होता है। एरिक्सन एक सफल उद्यमी से मिलते हैं जो अपनी कंपनी में बेवकूफ़ों से घिरा महसूस करता है। वह सोचता है उसके कर्मचारी अक्षम हैं, लेकिन वास्तव में समस्या संवाद की कमी है। एरिक्सन बताते हैं कि हम सभी कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं, साथी के साथ बहस, सहकर्मी का कठोर व्यवहार या बॉस की लंबी चौड़ी व्याख्या। लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, बस व्यक्तित्व भिन्न होते हैं। एरिक्सन DISC मॉडल का परिचय देते हैं, जो 1920 के दशक में मनोवैज्ञानिक विलियम मास्टर द्वारा विकसित किया गया। यह 4 व्यवहारों पर आधारित है। लाल डोमिनेंस, तेज, परिणाम उन्मुख। लाल कलर को प्रदर्शित करता है, डोमिनेंस स्थापित करने की बात करता है, तेज और परिणाम उन्मुख होता है। दूसरा पीला इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रेरक। हरा स्टेडीनेस, शांत सहयोगी। नीला कंप्लायंस, विश्लेषणात्मक सटीक। ये रंग सरल उपकरण है जो जटिल मनोविज्ञान को सरल बनाते हैं। एरिक्सन जोर देते हैं कि 95% लोग एक से अधिक रंगों का मिश्रण होते हैं, लेकिन एक प्रमुख रंग होता है। पुस्तक का उद्देश्य यह सिखाना है कि इन प्रकारों को पहचान कर संवाद कैसे सुधारा जाए। वे कहते हैं लोगों को समझना आसान है अगर आप उनके रंग को देखें। परिचय में एरिक्सन संवाद की बाधाओं पर चर्चा करते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक लाल व्यक्ति तेज निर्णय चाहता है, लेकिन एक हरा व्यक्ति धीरे धीरे सोचता है, जिसमें तनाव होता है। वे बॉडी लैंग्वेज, ईमेल और फीडबैक के महत्व को छूते हैं। पुस्तक व्यवहारिक है, कोई जटिल सिद्धांत नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के उदाहरण। एरिक्सन हास्य का उपयोग करते हैं। अगर आपका बॉस लाल है तो उसकी मीटिंग में घड़ी देखना ना भूलें। वे चेतावनी देते हैं कि यह मॉडल स्टीरियोटाइप नहीं है, बल्कि समझने का उपकरण है। अंत में परिचय पाठक को प्रेरित करता है। यह किताब बेवकूफ़ों से घिरा हुआ महसूस न करने देगी, बल्कि बेहतर संबंध में मदद करेगी। पहला अध्याय लाल रंग पर केंद्रित है, जो डोमिनेंस का प्रतिनिधित्व करता है। लाल लोग तेज, महत्वाकांक्षी और नेतृत्वकारी होते हैं। वे लक्ष्य उन्मुख होते हैं, जोखिम लेते हैं और तुरंत कार्रवाई करना पसंद करते हैं। एरिक्सन बताते हैं कि लाल व्यक्ति शार्क की तरह होते हैं, आक्रामक लेकिन कुशल। उनकी ताकतें निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व, संकट प्रबंधन। उदाहरण स्वरूप, एक लाल बॉस मीटिंग में सीधे मुद्दे पर आता है, बिना फालतू बातों के। लेकिन कमजोरियां भी हैं, अधीरता, कठोरता, भावनाओं की अनदेखी। लाल लोग दूसरों को धीमे या कमजोर मान सकते हैं। एरिक्सन एक कहानी सुनाते हैं। एक लाल मैनेजर ने अपनी टीम को डांटा क्योंकि वे योजना पर समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वे सोच रहे थे। लाल लोग संवाद में सीधे होते हैं। यह गलत है, कहना आसान है, लेकिन संवेदनशीलता की कमी से रिश्ते खराब होते हैं। संवाद रणनीतियाँ। लाल के साथ बात करते समय संक्षिप्त रहें, तथ्य दें, भावनाएं कम। ईमेल छोटे रखें, बुलेट पॉइंट यूज करें। फीडबैक देते समय परिणामों पर फोकस करें। यह बदलाव सेल्स 20% बढ़ाएगा। बॉडी लैंग्वेज, मजबूत आई कांटेक्ट और सीधा मुद्रा। अगर आप हरे रंग के हैं तो लाल को इंतजार ना कराएं, पहले सारांश दें। एरिक्सन लाल के कार्यस्थल पर प्रभाव बताते हैं। वे अच्छे CEO या सेल्स लीडर होते हैं, लेकिन टीम को डराते हैं। रिश्तों में लाल साथी उत्साही लेकिन नियंत्रक होते हैं। उदाहरण, एक लाल पति छुट्टी की योजना में तुरंत बुकिंग कर लेता है, बिना चर्चा के। लाल को संभालने की टिप्स, उनकी गति से चलें, लेकिन सीमाएं तय करें। अध्याय हास्यपूर्ण है। लाल के साथ बहस ना करें, वरना वे आपको खा जाएंगे। विस्तार में एरिक्सन लाल के बचपन से जोड़ते हैं। वे हमेशा लीडर होते हैं। तनाव में लाल और आक्रामक हो जाते हैं। संवाद में वे क्यों से ज्यादा क्या पर फोकस करते हैं। लाल को समझें तो वे आपके लिए सबसे बड़ी मजबूती और सहयोगी बन जाएंगे। दूसरा अध्याय पीले रंग पर है, जो इन्फ्लुएंस का प्रतीक है। पीले लोग आशावादी, वातुनी, रचनात्मक होते हैं। वे पार्टी के केंद्र होते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। ताकतें, नेटवर्किंग, विचार उत्पन्न करना, मोटिवेशन। उदाहरण, एक पीला सेल्समैन मीटिंग को मजेदार बना देता है, ग्राहकों को हंसाता है। कमजोरियां, असंगठित, वादे पूरे ना करना, विवरण भूलना। पीले लोग पॉपकॉर्न की तरह बिखरते हैं, विचारों की बौछार लेकिन फोकस की कमी। एरिक्सन का एक किस्सा सुनाते हैं। एक पीला मैनेजर प्रोजेक्ट को शुरू तो करता है, लेकिन डेडलाइन भूल जाता है। संवाद में वे कहानियां सुनाते हैं, तथ्य कम, दूसरों को यह फालतू लगता है। संवाद टिप्स, पीले के साथ उत्साह दिखाएं, प्रशंसा करें, लेकिन संरचना दें। ईमेल में इमोजी या मजाक यूज करें। फीडबैक, सकारात्मक से शुरू करें, तुम्हारी आइडिया शानदार है, लेकिन समय सीमा जोड़ो। बॉडी लैंग्वेज, मुस्कान, ओपन पोस्चर। अगर आप नीले हैं तो पीले की बातें सुने, वरना वे उब जाते हैं। कार्यस्थल में पीले अच्छे मार्केटर या टीचर होते हैं, लेकिन रूटीन से भागते हैं।
रिश्तों में वे रोमांटिक लेकिन अनियमित। उदाहरण, पीला दोस्त पार्टी प्लान करता है लेकिन समय पर ना पहुंचे, तनाव में पीले बहाने बनाते हैं। एरिक्सन सलाह देते हैं कि पीले को जिम्मेदारियां दे लेकिन फ्रीडम भी। अध्याय हास्य से भरा है। पीले के साथ बातें अनंत हैं लेकिन काम कम। एरिक्सन पीले के रचनात्मक पक्ष को सराहते हैं। वे इनोवेशन लाते हैं लेकिन संगठन की जरूरत बताते हैं। अध्याय के अंत में पीले को प्रेरित करें तो वे जादू कर देंगे। तीसरा अध्याय हरे रंग पर, जो स्टेडीनेस है। हरे लोग विश्वसनीय, धैर्यवान और टीम उन्मुख होते हैं। वे स्थिरता पसंद करते हैं, बदलाव से डरते हैं। ताकतें, वफादारी, सुनना, सहयोग करना। उदाहरण, एक हरा कर्मचारी हमेशा मदद करता बिना शिकायत के। कमजोरियां, बदलाव से बचना, संघर्ष से दूर भागना, निर्णय लेने में धीमापन। हरे कछुए जैसे होते हैं, सुरक्षित लेकिन धीमे। एरिक्सन कहानी, एक हरा मैनेजर टीम को बदलाव बताने में हिचकिचाता है जिससे समस्या बढ़ती है। संवाद में वे शांत रहते हैं लेकिन अंदर घुटते हैं। टिप्स, हरे के साथ धैर्य रखें, सुने, आश्वासन दें। ईमेल विस्तृत लेकिन सकारात्मक। फीडबैक धीरे दें, हम साथ मिलकर सुधारेंगे। बॉडी लैंग्वेज रिलेक्टेड, ट्रस्ट बिल्डिंग। रिलैक्स्ड, लाल के साथ हरे को जल्दबाजी ना करें। कार्यस्थल में हरे अच्छे सपोर्ट स्टाफ या काउंसलर होते हैं। रिश्तों में देखभाल करने वाले। उदाहरण, हरा साथी हमेशा सुनता है लेकिन अपनी राय नहीं कहता। हर तनाव में हरे चुप हो जाते हैं। सलाह, हरे को प्रोत्साहित करें बोलने को। हरे की स्थिरता टीम को बांधती है। चौथा अध्याय नीले पर, जो कंप्लायंस है। नीले लोग सटीक, तार्किक और गुणवत्तापूर्ण होते हैं। वे नियमों का सटीक पालन करते हैं, विवरण पर फोकस करते हैं। उनकी ताकतें, सटीकता, योजना, समस्या समाधान। उदाहरण, नीला इंजीनियर हर डिटेल चेक करता है। कमजोरियां, पूर्णतावाद, आलोचना, भावनाओं की अनदेखी। नीले कंप्यूटर जैसे, सही लेकिन ठंडे। एरिक्सन उदाहरण, नीला सहकर्मी रिपोर्ट पर घंटों लगाता है लेकिन समय पर ना दे। संवाद में वे तथ्य मांगते हैं, भावनाएं नापसंद। नीले के साथ डेटा दें, ईमेल औपचारिक, संरचित। फीडबैक तथ्य आधारित। बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनल, पीले के साथ नीले को व्याख्या दें। कार्यस्थल में नीले अच्छे एनालिस्ट होते हैं। रिश्तों में वे विश्वसनीय लेकिन रोमांस कम। उदाहरण, नीला दोस्त सलाह देता है लेकिन गले ना लगाएं। तनाव में नीले अलग हो जाते हैं। सलाह, नीले को मान्यता दें। नीले की सटीकता सफलता की कुंजी है। पांचवा अध्याय मिश्रित व्यक्तित्व पर। एरिक्सन कहते हैं ज्यादातर लोग दो रंगों के मिश्रण होते हैं, जैसे लाल पीला, चार्मिंग लीडर, हरा नीला, विश्वसनीय प्लानर। कठिन मिश्रण, हरा लाल हरा, अधीर बनाम धैर्यवान। पहचानने के टिप्स, बॉडी लैंग्वेज देखें, लाल तेज गति, हरा धीमी। संवाद रणनीतियां, अपने रंग को जाने। ईमेल, लाल को छोटा, नीले को विस्तृत। फीडबैक, सकारात्मक पहले, नकारात्मक बाद में। संघर्ष में हर रंग की जरूरत समझें। जरूरत, मीटिंग में सभी रंगों को शामिल करें। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, मुस्कान। लिखित संवाद, स्पष्ट रहे, व्यवहारिक। रंग जानकर आप बॉस को प्रभावित कर सकते हैं। एरिक्सन दोहराते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है बल्कि अलग है। रंग मॉडल को आप खुद को समझें, रिश्ते सुधारें और प्रेरित करें। आप ढेर सारा परिवर्तन अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। जय हिंद।